हाँ जी दोस्तों, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है ना तब से किसी भी मेंस के पेपर के बाद इतना सन्नाटा मैंने नहीं देखा है। एकदम पूरा शहर का शहर, गांव के गांव साफ हो गए हैं ऐसा लग रहा है। इतना बच्चों का खराब अटेम्प्ट गया है, इतना कम अटेम्प्ट गया है कि कोई बच्चा शेयर भी नहीं कर रहा है अपने अटेम्प्ट्स। बहुत कम बच्चों ने शेयर किए अटेम्प्ट्स, और जिन्होंने किए उनके बहुत कम नंबर अटेम्प्ट हुए। मतलब यही बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस भी यार देख रहे थे, आईबीपीएस क्लर्क भी देख रहे थे, उसके अलावा भी बाकी एग्जाम्स इन्होंने दिए थे आरआरबीज वाले। पर एसबीआई में ऐसा क्या हुआ सर? देखो यार, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एसबीआई पीओ मेंस का ये जो पेपर है, ये इस साल का बाय सम डिस्टेंस टफेस्ट पेपर है, बाय सम डिस्टेंस। बच्चों को लग रहा था कि सर आईबीपीएस पीओ मेंस वाला टफेस्ट रीजनिंग था। एसबीआई ने कहा ले देख ले, ये है टफ। तो वही हुआ ना। क्रिटिकल रीजनिंग के 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें काफ़ी बच्चे अच्छा अटेम्प्ट करके, मतलब उसमें से ही अटेम्प्ट करना पड़ा, बट उसमें कितना कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको रिजल्ट के टाइम पता चल जाएगा। पर थोड़े क्वेश्चंस वहाँ से कर लेने चाहिए थे, क्योंकि और कोई जगह तो बची नहीं थी। 8 क्वेश्चंस आए हैं तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस, वहाँ से भी मैं ये नहीं कहूँगा 5-5 6-6 क्वेश्चंस करो, क्योंकि वो नेगेटिव में जाएंगे। 2-3 क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है तो। पज़ल पज़ल के काफ़ी सेट्स थे, 6 to 7 सेट्स पज़ल्स के थे। इनपुट आउटपुट काफ़ी टफ था। मेरे को तो कोई बच्चा पकड़ में नहीं आ रहा जिसको पैटर्न अच्छे से पूरा एंड तक समझ आया, तो वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था। हाँ, एक पज़ल थी यार जो मुझे ऐसा लगता है आप लोग बना सकते थे। अपनी वो वाली, 2 सर्कल है, सर्कल इनर सर्कल, उसके बाहर आउटर सर्कल, उसके बाहर स्क्वायर। सुनने में ऐसा लग रहा है ना कितना ज़्यादा, असर पता नहीं कैसा पज़ल होगा। नहीं था ऐसा ही यार, इस टाइप के पज़ल पहले पूछा भी जा चुका है, जिसमें रीअरेंजमेंट होता है। अंदर एक सर्कल है, उसमें 8 लोग बिठा रखे हैं इनिशियली, कुछ लोग फ्लावर्स देख रहे हैं, कुछ लोग कलर सब अंदर देख रहे हैं। फिर पत्ते, गेम ऑफ कार्ड्स खेला जा रहा है, क्या पिक कर रहे हो उसकी कंडीशन के हिसाब से रीअरेंजमेंट हो रहा है। बाहर जो सर्कल है उसमें 4 लोग, और उसके भी बाहर जो स्क्वायर है वहाँ पर एक बंदा बैठता है। मतलब इनमें से 5 बंदे निकल के बाहर जा रहे हैं। ये था सेटअप, ये सेटअप डुएबल था। 4 क्वेश्चंस थे इसमें। इसके अलावा अगर अपने बात करें, और सुनिएगा, इसके अलावा अगर अपने बात करें, एक सिंगल क्वेश्चन था, 8 लेटर्स का वर्ड था। इस पे इंफॉर्मेशन और कंडीशंस देके एक नया वर्ड बनाया जा रहा था, पावरफुल। उसमें से भी 4th 5th 7th 8th लेटर लेके 2 मीनिंगफुल बनाने थे, बहुत आराम से बन रहे थे। रूल और लियोर, RULE, उससे रिलेटेड था, वो काफ़ी बच्चों ने बना लिया। देन एक और सिंगल क्वेश्चन था, फ्लोर बेस्ड था। 8 फ्लोर थे, 8 पर्सनस थे, और 2 ब्लैंक्स दे रखे थे। उन दोनों ब्लैंक्स के साथ एक ही क्वेश्चन था, मतलब इस ब्लैंक और इस ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा, तो ऑप्शंस दे रखे थे। तो उसका आंसर था एच फॉर हॉर्स, और सेकंड ब्लैंक का आंसर था 4 4, एच और 4 आ रहा था। तो वो आप 2-3 मिनट का टाइम देके उसको कंप्लीट कर सकते थे। देन एक और सवाल था, वो आपका ईयर बेस्ड क्वेश्चन था। ईयर बेस्ड कैसे? बोल रखा था कि 6 लोगों का जन्म हुआ है 2002 से लेके 2022 तक, 2002 से 2022 के बीच में, किन्हीं लगातार 6 ईयर्स में। जैसे स्ट्रेच आपका 2002 से लेके हो सकता है 2008 तक का, हो सकता है 2003 से 9 का हो जाए। मतलब जो भी आप लो वो लगातार 6 ईयर्स होने चाहिए 2002 से 22 के बीच में। 3 पैराग्राफ्स दे रखे थे इनको, 3 पॉइंट्स के फॉर्म में। फिर नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे। जैसे पॉइंट्स में क्या क्या था, एक था कि यार जो सी है, सी की उम्र क्या 5 का मल्टीपल है। दूसरा पॉइंट था ए की जो एज है या बी की जो एज है वो ए से या सी से, बी की एज शायद ए से ज़्यादा है क्या। और तीसरा पॉइंट था, तीसरा आपका पॉइंट था, हाँ, कि ए की जो एज है उसका सम ऑफ द जो आप डिजिट्स करेंगे, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है क्या, इस तरीके से। तो ये बोला हुआ था कि इनमें से कौन सा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ थे ना अपने, पैराग्राफ 1 2 3, इनमें से कौन सा पैराग्राफ है जिससे ये तीनों पॉइंट्स ट्रू हो रहे हैं, तीनों पॉइंट्स प्रूव हो रहे हैं, है ना। और पैराग्राफ भी ऐसे छोटे नहीं थे, 5-6 लाइनें थी। तो वहाँ पर भी आप ऐसा करो, उसमें 2 क्वेश्चंस थे, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे हुए थे, 2 क्वेश्चंस का था। और उसमें भी लग रहा था, मतलब 8 1 मिनट का आप टाइम दोगे ना तो वो बन रहा था, पर वो आपके ऊपर था बनाने पे।
देन बाकी जितनी भी पजल्स थी वो सब मुश्किल ही थी, सारी की सारी मुश्किल थी। आप जैसे कि मंथ डेट वाली बात करो, जिसमें डेट का कुछ पता ही नहीं था, जून जुलाई मंथ थे, और डेजिग्नेशन वाला था। डेजिग्नेशन वाला दिखने में ऐसा लग रहा था कि सर बहुत आराम से बन जाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, काफ़ी बच्चों से बना भी नहीं। कुछ ने बना लिया था, पर एक दो स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने डेजिग्नेशन वाला बना लिया था। आई थिंक 3 वेकेंट पोस्ट थी, 12 पोस्ट थी, लोग नहीं बता रखे थे, वेकेंट वेकेंट पास नहीं हो सकता ये बता रखा था, इस तरह की चीज़ें दे रखी थी। और मंथ डेट बता दी, डेजिग्नेशन बता दिया, और भी थी यार, एक आध पजल और बताई थी, वो अब मेरे को याद नहीं है, पर उसका फ़ायदा क्या। पर कुल मिला के बात ये है कि रीजनिंग में अगर आप 8 एक क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है सर। इससे कम है हमारे तो 6-7 ही है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है आपने, कुछ बच्चे होते हैं जो क्रिटिकल पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, जैसे मैं पर्सनली क्रिटिकल पे भरोसा नहीं करता। अगर ऐसा पेपर आता, हाँ, क्रिटिकल के एक दो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करता, क्योंकि मिसलेनियस का सर उन्होंने कुछ दे ही नहीं रखा, ना डायरेक्शन है, ना ब्लड रिलेशन है, ना सिलॉग है, ना कंडीशन बेस्ड। अच्छा, एक क्राइटेरिया का भी क्वेश्चन डाला था उन्होंने, वो किसी को याद हो तो बताना। क्राइटेरिया बेस्ड मतलब कि यार कुछ कंडीशंस दे रखी थी, उसके बेसिस पे बताना था कि इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके एक सवाल था, वो किसी को याद हो तो बताना। उस पर एक क्वेश्चन था, तो वो भी थोड़ा ट्रिकी और न्यू टाइप का था, सीधा नहीं था, नहीं तो वो भी बच्चे कर लेते, पर था नहीं ऐसा सीधा। तो क्रिटिकल के एक दो क्वेश्चंस और ऐड करके आप 7-8 क्वेश्चन के राउंड तक अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो विद एक्यूरेसी, आई थिंक बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। क्वांट्स अगेन बहुत मुश्किल, IBPS PO में तो ये हुआ कि रीजनिंग बहुत मुश्किल आ गई, तो क्वांट्स थोड़ी डुएबल हो गई, तो बच्चों की टेंशन कम हो गई। इसमें तो क्वांट्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो वहाँ पर बच्चों के 6 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 7, 8, 10 भी बच्चों ने किया हुआ है। मतलब मैंने देखे हैं जो अटेम्प्ट, वो 5 to 10 के अटेम्प्ट्स हैं। तो इतनी रेंज में आपके अटेम्प्ट्स हैं विद एक्यूरेसी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर हम बर्बाद हुए, नहीं नहीं, एक्यूरेसी अच्छी हुई है तो ठीक है। फिर आता है जीए। जीए ऑल दो काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, पर बाद में अब कई बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर इतना भी डुएबल नहीं था, ट्रिकी था। और यार जीए का ऐसा भी होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर इतना इतना कर लिया, बाद में उनके नंबर आते नहीं है जनरली। तो जीए का ऐसा है कि यार 15+ या 15 उससे प्लस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो एक्यूरेटली, तो आई थिंक डिसेंट अटेम्प्ट है। देन फाइनली अगर अपने बात करें इंग्लिश का, इंग्लिश नो डाउट सारे बच्चों ने कहा है कि सर कंपैरेटिवली बात करें चारों सेक्शन में सबसे ज़्यादा डुएबल। और मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, SBI PO का पेपर कभी भी निकालने का अगर आप सोच रहे हो ना, SBI PO मेंस स्पेशली, इंग्लिश अगर आप अच्छी कर लेते हो ना, आप भीड़ से खुद को बहुत अलग कर देते हो यार, बहुत अलग कर देते हो। मैं भी SBI PO मेंस का जब मेरा पेपर मैंने दिया था, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर मैंने किया था ना, इंग्लिश के अंदर ही किया था। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी उस टाइम। उससे पहले मैंने आपको बता रखा है GRE वगैरह की तैयारी कर रखी थी, तो वो काफ़ी हेल्प होगी थी। कैट की तैयारी कर रहा था, तो वो काफ़ी हेल्प होगी थी। तो इंग्लिश जिन बच्चों ने फोड़ दिया, जैसे ऐसे बच्चे भी हैं जो 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 15-16 करके हैं, बट ऐसे बच्चे भी हैं जो 25, 26, 27, 28 तक, 30 तक भी अटेम्प्ट करके आए। तो अगर वो चीज़ वो एक्यूरेटली निकाल लेंगे ना, तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो मेरा पर्सनली मानना है कि 20+ अगर आप एक्यूरेटली इंग्लिश से निकाल लेते हो ना, बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी, 20 से प्लस इंग्लिश के अंदर। तो ये चारों सेक्शन का जो मेरा सेफ अटेम्प्ट्स का अनुमान है वो मैंने आपको बता दिया है। फाइनल आता है डिस्क्रिप्टिव, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका वेटेज है 50 मार्क्स, 25 मार्क्स नहीं है, 50 मार्क्स, कम नहीं होते 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स का अच्छे से करके आगे होंगे ना, वर्ड लिमिट के अराउंड रखते हुए, वर्ड लिमिट के ओवर नहीं गए या बहुत अंडर नहीं गए ना, अराउंड है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग वर्ड लिमिट के कारण नहीं हो रही, स्ट्रक्चर फॉर्मेट वगैरह सही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं की, और अंदर का कंटेंट भी डिसेंट लिख कर आए हो, तो यहाँ से 50 में से 35 नंबर के अराउंड तक निकाल लोगे, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा आप लोगों के लिए। अभी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताऊंगा, तभी मैंने सेफ अटेम्प्ट्स लिखे हैं, सेक्शन वाइज सेफ अटेम्प्ट टाइटल रखा है। कट ऑफ की अभी अपने बात नहीं करेंगे, सेफ अटेम्प्ट्स मैंने आपको बता दिया। तो डिस्क्रिप्टिव का मैं मानता हूँ कि यार 30 से प्लस तो सेफ अटेम्प्ट्स हैं, 30 से प्लस आपके आनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें अगर आप बढ़िया ले आते हो ना, क्योंकि बाकियों में सबका सेम सही और बाकियों में बहुत नंबर आ भी नहीं रहे, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ठीक है जी, और टेंशन मत लो यार, क्या तुम लोग भी बिल्कुल एकदम पूरे टेंशन में आ गए, एकदम सन्नाटा छा गया। कोई बात नहीं, SBI क्लर्क है हमारे पास, और ये भी अपने ने अच्छा ही दिया है भाई। पेपर बहुत मुश्किल था, ऐसा नहीं कि बच्चे कोई फोड़ के आए, अब जो करके आए हैं ना लोग, उसके अंदर एक्यूरेसी किसकी कितनी होती है, वही मैंने आपको कल भी जब लाइव सेशन लिया था,
वार्तालाप वाला एसबीआई पीओ का क्या बोला था मैंने, एक ही चीज़ सर मैटर करती है, जब मैंने उसमें आपको बताया था ना, मोर मोर नहीं, मोर मोर करोगे तो क्या हो जाएगा, मोए मोए हो जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था वहाँ, मोर मोर करोगे किस और ज़्यादा करने हैं तो मोए मोए हो जाएगा, तो मोए मोए नहीं होने देना है अपने को, मोर पे मत फोकस करो, एक्यूरेसी पे सिर्फ फोकस करो, चाहे कम ही करो पर एक्यूरेटली करो, अब जो एक्यूरेसी रखेगा देख लेना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आगे एसबीआई क्लर्क की तैयारी करो, जो बच्चे एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, भाई बैच के लिए एनरोल किया कि नहीं किया, आप लोग कर ही नहीं रहे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, प्री प्लस मेंस का प्रैक्टिस का कोर्स है भाई लोग, कंसेप्ट नहीं करवा रहा मैं, प्री की बढ़िया डेली अपनी प्रैक्टिस चल रही है, क्वांट्स रीजनिंग दोनों की, और रेट्स तो देखो बिल्कुल आप लोगों के लिए अफोर्डेबल रखा है, और कोड भी बता दिया है VT20 कोड लगाओ 20% ऑफ पाओ, और अभी कोर्स के लिए एनरोल करो यार, एसबीआई क्लर्क में थोड़ा ना अपने कोई मौका देने वाले हैं, एसबीआई क्लर्क में मौका नहीं देंगे अपने, तो एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत बढ़िया करना है अपने को, तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्रैक्टिस कोर्स के लिए अभी एनरोल करो जाके, ठीक है, कुछ ही दिन की प्री की क्लासेस बची है, दिन अपने मेंस के करेंगे, और अच्छी चीज़ ये है कि इसके बाद ये जो आप एसबीआई क्लर्क का प्रैक्टिस कोर्स खरीदोगे ना, उसमें 2022 का कोर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्रैश कोर्स रीजनिंग वाला, मेंस का, प्री का नहीं मेंस का, जो अभी सोचे कि सर अभी करके करेंगे क्या, प्री तो पढ़ा रहे हो आप, मतलब प्री की प्रैक्टिस तो करा रहे हो, वो तो ठीक है कर लेंगे, बट मेंस की कहाँ से होगी भाई, पिछले साल 2022 का भी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को, 2022 का जो क्रैश कोर्स था तो उसका भी एक्सेस मिल रहा है साथ में, उधर से मेंस की प्रैक्टिस करते रहना, अभी प्री की चली रही हो, कुछ ही दिन में फिर अपने फ्रेश मेंस की भी स्टार्ट कर देंगे, है ना, और कोड क्या लगाओगे, कोड VT20 लगाएंगे सर, और बिल्कुल उदास मत हो यार, मुश्किल आपको बार बार कहानी सुनाई तो है, एसबीआई पीओ मेंस जब मैंने क्लियर किया था ना, मेरे को 0% उम्मीद थी कि यार ये पेपर मेरे से क्लियर हो गया, बहुत ख़राब लग रहा था, कुछ क्या अटेम्प्ट था, कुछ था ही नहीं अटेम्प्ट, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर रखा था, लग ही नहीं रहा था कि कुछ सोल्व करके आए, तो बस अब उसका मत सोचो, उसको जाने दो, आपने जो भी किया अच्छा किया, जो जो बातें थी आपको मैंने बता दी, अब आगे एसबीआई क्लर्क पे 1000% डाल दो, क्योंकि वो इससे काफ़ी आसान आएगा, प्री भी निकालना है, पहला पहला टारगेट प्री है, बट प्री के साथ साथ मेंस का भी है, क्योंकि समय अपने पास काफ़ी है, 5 जनवरी के अराउंड वाली डेट्स पे प्री का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 18 से 20 फरवरी में अपने मेंस का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपने पास समय है अभी, है ना, तो जो सजेशन दिया है प्रैक्टिस कोर्स का, अभी जाके एनरोल करो, किफ़ायती है, जैसे मैंने आपको बताया, कोड भी बता दिया, साथ ही साथ ये भी बताया पुराना वाला कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, मेंस क्रैश कोर्स, ठीक है, राधे राधे।